हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उसके पहले हम लोग कर लेते हैं एक क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, आसपास की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो सब निकल जाए, सब निकल जाए, सब निकल जाए, और वो सब लोग जहाँ पर भी हों उनको वापस भेज दिया जाए। हरे कृष्णा। डियर, यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए वो मैं देना चाहती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर जो देवी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं या ईश्वरीय ध्यान कर रहे हैं इस समय, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस समय। और ये जो पवित्र टाइम चल रहा है, इस पवित्र टाइम में आप लोगों की लाइफ में कुछ आप लोगों को संकेत भी मिलते हुए नज़र आएंगे कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बहुत सारे खर्चे जिनको आपने टाल दिया था, अब वो अचानक से खर्चे आपके लाइफ में होते हुए आपको नज़र आएंगे। शायद वो ज़रूरी थे लेकिन उनको अभी करना ज़रूरी नहीं था, ऐसा कई बार हम लोग समझते हैं। और वो सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा अभी करवाई जा रही हैं इस समय। और कुछ लोगों को यहाँ पर पनिश भी किया गया है आपके डिवाइन के द्वारा, क्योंकि वो उन लोगों ने आप लोगों को जिस प्रकार से छला है, जिस प्रकार से आपको चोट पहुंचाई है, उन लोगों को आपके जीवन में से बहुत दूर कर दिया गया है। ये संदेश आए थे मेरे को। और अब देखते हैं, कुछ लोगों ने राम नाम, है ना, और बीच में फिर से मेरे को मैसेज आएगा तो मैं दूंगी, बिल्कुल अभी स्किप कर गया माइंड से। तो चलिए देखते हैं, ये 2 कार्ड हमने लिए हैं, दोनों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं, चाहे तो दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट कार्ड इन्हें लेते हैं और ईश्वर के द्वारा आपको कौन सा संकेत दिए जा रहे हैं इस समय, ये देखते हैं। ये 13 नंबर का कार्ड है, राहु का प्रभाव है यहाँ पर। और राहु का प्रभाव कई बार बहुत ज़्यादा इल्यूजन भी क्रिएट करता है, कई बार भ्रम की स्थिति पैदा करता है, कई बार हमारी लाइफ की साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। कई बार आप अवेयर होते हैं लेकिन इस अवेयरनेस में भी कई बार कुछ सफाई को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ सफाई को लेकर थोड़ा सा, या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मिसप्लेस हो गई हैं, ये संकेत आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो एक मैसेज आ रहा है कि आप पैसे को लेकर इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना आप काम करते हैं उतना आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, या आप जितना अपने कोड करते हैं कि इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए उतना पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। बहुत ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ते हैं और पैसों की कुछ चीज़ों को लेकर तंगी भी महसूस करते हैं। कई बार कुछ रिक्वायरमेंट है, लॉट ऑफ मनी टाइप की, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें को स्ट्रगल हो रहा है, बच्चों की इच्छाओं को स्ट्रगल हो रहा है, या तो फिर आपको घूमने जाना है, उतने पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोगों को घर खरीदना है, उतना नहीं हो, मतलब यहाँ फाइनेंस को लेकर कुछ तो है जो एक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। या फिर आप जॉब पे जाते हैं और कुछ दिनों बाद आपका मन नहीं करता है, तो यहाँ जॉब से रिलेटेड चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं इस समय आपकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड या पैसे को लेकर यहाँ पर किस प्रकार के संदेश निकल कर आ रहे हैं। सॉरी। तो मैसेज ये आ रहा है मुझे कि पिछले जन्म में, है ना, इस जन्म में पता नहीं, लेकिन पिछले जन्म में आपके लिए ये था कि भाई पैसा ज़्यादा कमाना अच्छा नहीं होता, या ज़्यादा पैसा जो लोग कमाते हैं वो गलत रास्ते पर चलते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो हम पैसे को लेकर एक दुर्भाव पैदा करते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत पैसा ले लेता है, फलाना व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है उस काम का। मतलब कई बार हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं भैया 2 रुपए कम कर दो, भैया 2 रुपए कम कर दो। या कुछ सामान लेने जाते हैं, वहाँ बोलते हैं अरे प्लीज़ हमको डिस्काउंट दे दो, प्लीज़ डिस्काउंट दे दो। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं तो कहीं आपने किसी और के पैसे में अवरोध लगाया है
है ना, ऐसा आपने इस जन्म में किया ऐसा नहीं कह रही हूँ। यदि आप फाइनेंशियल स्ट्रगल देख रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, यदि फाइनेंशियल स्ट्रगल देख रहे हैं तो हो सकता है किसी जन्म में पैसे को लेकर अवरोध लगाया गया था, या फिर किसी ने आपके पैसे को लेकर इतना ज़्यादा गलत स्पेल वर्क किया है कि आपका पैसा इस समय जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर संदेश आ रहे हैं कि कुछ जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, उसको आप तुरंत निकाल दें, या घर में कहीं पे धूल वगैरह लगी हुई है तो उसको आपको यहाँ पर हटाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे की तंगी आपके लाइफ में क्रिएट हो रही है, ये मैसेज आ रहा है। और मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों में खर्च कर दिए, मतलब यदि मैं आपके पास 1 लाख रुपए आए हैं तो आपने 60-50,000 आपने किसी खर्च में कर दिए, ना कि उसको इन्वेस्ट किया। तो जिस समय हो सकता है कि सोने की वैल्यू कम रही थी, उस समय आपका मन था सोना खरीदने का, लेकिन आप उस समय डिले कर गए, और हो सकता है कि अब बहुत दाम बढ़ गए और अब आपका मन करता है कि काश मैंने उस समय जो सोचा था कि मैं खरीद लूं, और आज शायद उसकी वैल्यू आज कई लाखों में होती, तो शायद मैं आज बहुत ज़्यादा पैसे होते मेरे पास। आप अपने वित्तीय जीवन को, अपने जो जीवन है उसमें जितनी भी वित्तीय की आवश्यकताएं होती हैं वो सहज रूप से आप अभी इस समय अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से संदेश आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको फिजूल खर्ची जो हो जाती है उसको बंद करना है, सोच समझकर आपको इस समय खर्च करना है। कई बार कमाने में और खर्च करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसके कारण सेविंग प्रभावित हो जाती है, ये बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा संयम से जीना है, और मौजूदा जो धन है उसको इन्वेस्ट करना है, सेफली इन्वेस्ट करना है, ये संकेत दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आपके लाइफ की करंट पोजीशन यहाँ पर क्या निकल कर आती है। डियर, आपकी करंट पोजीशन तो बहुत बढ़िया है वैसे देखा जाए। इस समय मैं देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस समय आप कुछ काम कर रहे हैं, और आपके साथ हो सकता है आप जॉब पर हैं, तो हो सकता है कोई इंसान है जो आपके साथ कंपटीशन करता है, और जीत आपकी होनी है, लेकिन कोई है जो आपको रोक टोक लगा रहा है, जिसके कारण इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशानी फील कर रहे हैं। मतलब काम आपके द्वारा किया गया है, होता है ना, पॉलिटिक्स में होती है ये सारी चीज़ें, जॉब में पॉलिटिक्स होती हैं, कार्यक्षेत्र में होती हैं, बहुत सारी जगह होती है। तो हो सकता है काम आप कर रहे हैं, नाम आपका होना चाहिए, बढ़ाई आपकी होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई अपने स्वार्थवश, अपनी जिदवश इस चीज़ को अपना बनाना चाहता है, और हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा अपनी वाहवाही चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। जब यदि आप इसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करो तो बहुत शाउटिंग भी करता है यह इंसान, लेकिन उसके अंदर एक ईगो है, जीतने का ईगो अहम है कि मुझे ही रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे ही मान्यता दी जाए, मेरे ऊपर ही अटेंशन क्रिएट किया जाए। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो हो सकता है आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहा है। यस, आपकी तरक्की को रोकने के लिए हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी खड़े कर रहा है आपको लेकर, उल्टी सीधी बातें आपके आसपास के लोगों के साथ कर रहा है, ताकि आपके लिए कुछ मनमुटाव लोगों के अंदर खड़ा हो जाए। या हो सकता है कोई कंट्रोल करना चाह रहा है इन सारी चीज़ों को, या हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, और खुद के फ्रस्ट्रेशन का बदला वो आपसे डिसएग्री होकर कर रहा है, या अपने ईगो वश, है ना, ईगो ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है। ईगो के कारण उसने अपने धर्म के रास्ते पर चलना छोड़ दिया है, और खुद आपके लिए ये क्रिएट कर रहा है एंजाइटी, फियर, और इसीलिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर तंगी के साथ में, क्योंकि आपके रास्तों को रोक दिया, आपकी इनकम के रास्तों को ब्लॉक करने की यहाँ कोशिश की गई है उस इंसान के द्वारा, और उस इंसान के द्वारा जो ये करने की गई है, मैं सच बता रही हूँ, ईश्वर का एक जब न्याय चालू होता है तो ईश्वर का न्याय उस इंसान को वैसी ही स्थिति क्रिएट करके देता है, वैसे ही उसके लाइफ में इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जो इफ़ेक्ट उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किए हुए। उस इंसान के अंदर भी एक ऐसा डर बैठाया जाएगा, एंजाइटी क्रिएट की जाएगी, क्योंकि उसने आपको लेकर नेगेटिविटी क्रिएट की है, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा है जो आपके अपनों के बीच में एक बिच्छू बन के आया था,
और ये बिच्छू बनकर वो आपके आसपास के लोगों को आपसे दूर कर दिया है। देखो, कर्मा तो कृष्ण ने कहा है, आप जैसा भी करो कर्म का फल तो मिलेगा। तो अब उस इंसान को कर्म का फल कैसा मिलेगा? जिस इंसान ने आपको फियर में डाला है उस इंसान के लाइफ में फियर क्रिएट होगा। जिस इंसान ने आपकी बनाई हुई बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की है या आपके लोगों को जो तोड़ने की कोशिश की है, वो अनएक्सपेक्टेडली खुद के लाइफ में डिस्ट्रॉय होते हुए अपने आप को देखेगा। आप देखेंगे उसके जीवन में जिस पैसे को लेकर उसने आपको तबाह करने की कोशिश की, एक दिन ऐसा आएगा कि वो पैसे को लेकर कोशिश तो करेगा कमाने की, लेकिन उसके पास धन संबंधित कोई भी जागरूकता नहीं आएगी। वो हार्डवर्क करेगा लेकिन पॉजिटिविटी उसके अंदर नहीं क्रिएट हो पाएगी, क्योंकि वो कहीं ना तो कहीं, ये ब्लैक एनर्जी यही शो करती है कि कहीं ना तो कहीं उसका डिटर्मिनेशन है कि वो बेस्ट से बेस्ट करे, क्योंकि वो इगोइस्ट वश वो इंसान ये सारे धर्म कर्म कर रहा है और फिर उस पैसे को लेकर वो ब्लॉकेजेस भी महसूस करेगा। तो ये उसको कर्मा का फल भी मिलता हुआ उसकी लाइफ में नज़र आने वाला है। तो डियर, यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि तो मैं कुछ सोल जर्नी के कार्ड लेती हूँ, देखते हैं यहाँ ये कार्ड्स आपके लिए किस प्रकार के हेल्प देते हैं। तो देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए किस प्रकार के हेल्प लेकर आ रहे हैं। जिसने भी आपकी लाइफ में ये क्रिएट किया हुआ है उस इंसान को रिग्रेट महसूस करना चाहिए और आपको उन सारे पास्ट में से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल तो देखो आपने देख ही लिया किस तरह मिला। मैंने कहा कि कर्म का फल क्या मिलेगा, तो आपने देखा ये कार्ड्स आए हुए हैं। उन्हें भी वही मनी ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे। जिस तरह से उन्होंने आपका बसा बसाया चीज़ों को तोड़ा है, वैसे ही उनकी भी चीज़ों को तोड़ी जाएगी। सेम है ना, वही होता है ना, आम के पेड़ में आम लगता है, तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही फल मिलता है। तो यहाँ पर अब वो देखो यही कार्ड आए हैं, रिग्रेट, फियर। उस इंसान को अब रिग्रेट होगा, उस इंसान के अंदर भी वो डर पैदा होगा कि क्या ये सब मेरे साथ भी होगा। अब वो इंसान डरता हुआ नजर आएगा। उसने अपने बसे बसाए सुख वैभव की चीज़ों को चेंज कर दिया है, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में आग लगाई है, तो ईश्वर उसको कैसे छोड़ सकता है ना। तो लेकिन आपके लिए यहाँ जो संदेश आ रहा है वो दे देती हूँ मैं, कि आपको यहाँ संदेश आ रहा है कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उनसे अपनी कॉर्ड कटिंग करके अपने आप को उनसे दूर कर सकते हैं। आप उन सारे डर को रिलीज कर दीजिए कि वो आपके लाइफ में अब दोबारा आएंगे, क्योंकि ईश्वर ने उनको आपसे दूर करने का निर्णय लिया हुआ है। आपके अंदर है एनर्जी ऑफ लव। आप एनर्जी ऑफ लव को लेकर चलें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ही है, जो प्यार की एनर्जी है वही आपको और आगे बढ़ाएगी और आपके लाइफ के रास्ते खोलेगी और आपको बड़ी बड़ी मंजिलों तक लेकर जाएगी। या चेंजेस आप बिल्कुल डिपेंड करते हैं, क्योंकि कई बार जब फ्लर्ट आता है, आप देखे होंगे जब बाढ़ वगैरह आती है तो सबसे पहले जो धरती के ऊपर कचरा होता है वो बह के निकल जाता है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, आपको नए नए खजाने मिलने वाले हैं, और इसीलिए ये फ्लोट आया था और जितनी भी गंदी चीज़ें थी वो आपके लाइफ में से दूर कर दी गई हैं। यस, आप अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जो पैसे को लेकर रुकावटें देखने को मिल रही थी, अब वही पैसे को लेकर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, सस्टेन रहिए वहाँ पर, टिके रहिए वहाँ पर, और क्विक डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हों और आपने पैसे निकाल लिए। तो अपने इन्वेस्टमेंट पर भी आपको फोकस बनाए रखना है। इस समय आपका इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें कमाना चाहते हैं बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। तो रियस, आप अपने लाइफ में एक गुड लक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर प्रभु जी के द्वारा आप लोगों के लिए क्या संदेश आते हैं। तो देखते हैं प्रभु जी के द्वारा आपके लिए यहाँ क्या संदेश आते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर के अस्तित्व को आप स्वीकार्य कर लेते हैं, जब ईश्वर की एनर्जी को आप स्वीकार्य कर लेते हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं
और यही तो आपकी ब्लेसिंग्स है ईश्वर की, और आपके बीच की जो ब्लेसिंग्स है वो यही है कि आप अंदर से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये कृष्ण ने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कब उठाया था? जब उन्होंने इंद्रदेव को उनकी ईगो के वश उनको हराने के लिए, है ना, कि उन्होंने इतनी बार बरसात कर दी और इंद्र कृष्ण ने और गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव वालों को बचा लिया था। तो जियर यहाँ पर यही संदेश आ रहा है, जिस इंसान ने ईगो वश या अपने स्वार्थवश कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में हो, एंगर में हो, लालच में हो, या अपने किसी एक थॉट को पूरा करने के लिए हो, तो याद रखिए ईश्वर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस इंसान को बचाते हैं, या उन लोगों को बचाते हैं जो इनोसेंट होते हैं, जो अपने मार्ग को सत्य मार्ग पर और कभी किसी को हड़पने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपनी सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उनको ईश्वर ज़रूर बचाने के लिए आते हैं। डियर, ये आपके फ्रेश बिगनिंग का टाइम है और ईश्वर का ये सपोर्ट है यहाँ पर। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमेशा अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ईश्वर उन लोगों को दंडित करते हैं जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं अपने टीचर्स जो होते हैं वो ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक फ्लो में बहना चाहिए, हमेशा शॉर्टकट कभी नहीं मारना चाहिए, और हमेशा अपने सही रास्ते को सही रूप से चुनाव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में जज करने के लिए हजारों लोग होंगे, लेकिन आप और आपका अस्तित्व वो परफेक्ट और मायने रखता है। इनर ब्यूटी शाइन, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब आप अपने घर को पूर्ण रूप से चमका देते हो, डस्ट फ्री कर देते हो, तो अपने आप घर एकदम चमकने लगता है। वैसे ही जब हम अपने अंदर के बैड हैबिट्स को निकाल देते हैं, वैसे ही हमारी जो इनर ऑरा होता है वो क्लीन हो जाता है और ब्राइट फॉर्म में नज़र आने लगता है। तो डियर, यहाँ पर यही मैसेज है आप लोगों के लिए, और बहुत जल्दी आप लोगों को फाइनेंस को लेकर यहाँ पर ईश्वर के द्वारा जो संदेश दिया जाने वाला है उसको मैं आपको अफर्मेशन के रूप में बता रही हूँ। चाहे तो आप उसको लिख के रख लीजिए कि मैं गरिमा और जागरूकता के साथ किसी भी चक्र से गुजर सकता हूँ या सकती हूँ। मैं बढ़ती हुई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर्स लगा दिया था, या किसी ने आपकी लाइफ में कर्स लगा दिया कि भाई अब आप और ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो, है ना। तो यहाँ आपको ये अफर्मेशन देना है कि मैं बढ़ती हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। धन मेरे जीवन में आता है और सभी को लाभ पहुँचाता है। धन मेरे जीवन में आता है और सभी को लाभ पहुँचाता है। धन मेरे जीवन में आता है और सभी को लाभ पहुंचाता है। और इसी तरह आपको ये अफर्मेशन देना है ताकि ये जो मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आए हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, आपके लाइफ में समृद्धि आए, आपका जीवन जो है वो खुशहाल हो जाए, पैसे को लेकर बरकत आए, प्रॉस्पेरिटी फील करें और पैसे की बहुत सारी बरकत हो, है ना। तो ये थी रीडिंग। चलिए अब देखते हैं जिन लोगों ने सक्सेस का कार्ड चुना है, द सन का कार्ड चुना है, उनकी रीडिंग यहाँ क्या आती है। हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना हुआ है। ये कार्ड आप देख रहे हैं कि सूर्योदय हो रहा है, एक सन का कार्ड है जहाँ पर एक नया दिन शुरू हो रहा है, हम लोग इसको मानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक भूपू लगा है, मतलब एक ऐलान हो रहा है कि भाई एक नया सूर्य इस धरती पर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे अपनी एक शाखाएं, नई पत्ते आ रहे हैं, एक सूर्योदय हो रहा है, एक नया स्नान करके एक नई ऊर्जा पर आना, लोटस का आना, ये सारे संकेत दे रहा है एक नए सूर्योदय का होना। और ये संकेत हमें दे रहा है कि अब आपको भी अपने जीवन में कुछ तो भी बेहतर और कुछ तो भी नया करना है। हो सकता है आप अपनी दिव्य प्रेरणा से या व्यक्तिगत प्रेरणा से आप अपने स्वयं का विकास करना चाहें, या फिर आप अपने आप को किसी और मंजिल की तरफ, एक नए कार्यों की मंजिल की तरफ आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या किसी काम की नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है जो कि यहाँ व्यक्त करता है कि भाई अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, एक समर सीजन आ रहा है जहाँ पर प्रकाश जो है बहुत तेज होने वाला है, सूर्य की रोशनी इस समय बहुत तेज होने वाली है, जगमगा जाएगा अभी इस समय। तो इस समय
आपको ये जो सूर्य की रोशनी है वो क्या करता है, वो पोषण देता है, विटामिन डी देता है, पेड़ पौधों को भी जीने का आधार देता है, नए पत्ते आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। कई पौधों को देखो आप अंदर रख दो, लेकिन जहाँ सूर्य के प्रकाश आता है ना, वो वहाँ पेड़ झुक के चला जाता है। मतलब वो सूर्य की रोशनी लेने के लिए झुक के अपना दिशा बदल देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पोषण करता भी है, ये हमें गाइड भी करता है, ये हमारा मार्गदर्शन भी करता है, ये हमें जीने का एक नया उत्साह भी देता है। तो हो सकता है आप किसी नई परियोजनाओं पर या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं या काम करने का विचार करने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने लाइफ के किसी चीज को ढूंढने वाले, किसी सत्य की खोज करने वाले हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हो सकता है, ये भौतिक जगत की उन्नति के लिए भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई हो सकता है बुक लिखने वाला है, या हो सकता है कोई बच्चे को जन्म देने वाला है, या फिर हो सकता है कि आप एक अपने स्वयं के एक नए रूप को जन्म देने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आप एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिव्य प्रेम और प्रकाश को यहाँ पर कल्पना में डालो और एक नए सूर्योदय का उदय करो। तो आपके मन और हृदय में इस समय किसी बात को लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, रामनवमी का वक्त आ रहा है। हो सकता है कोई अपने लिए नई गाड़ियां खरीद रहा है, हो सकता है कोई नए घर बुक करने की सोच रहा है। मतलब आपने कुछ तो भी ऐसा नया करने की यहाँ पर सोच रखी है। तो देखते हैं इस कार्ड का यहाँ पर आपके लाइफ के लिए क्या निकल कर आते हैं कार्ड्स। इस समय आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, चेक करते हैं इस समय आपके लाइफ में क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके, ये कार्ड रिवर्स हो गया है, और इसका मतलब ही है कि यस, आपने अपने लाइफ के सारे रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिए हैं, सारे नेगेटिव थॉट्स को आपने ख़त्म कर दिए हैं, आपने हर चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है, उन चीज़ों को जो आप परस्यू और नहीं करना चाहते हैं। आप अपने लाइफ के एंजाइटी को, या जो आपने डर लाइफ में देखा है, या आपने जो सच बोला था और आपको बोलने को मना कर दिया गया था, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके, अपने क्रिटिक जो आपको की गई थी, उन सारी चीज़ों को आप छोड़कर, या किसी ने अब्यूज़ किया था, तो आप इन सारे कंट्रोल से बाहर निकलने वाले। यस, यही आपका सूर्योदय होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यस, यहाँ आपने अपने लिए एक नया सूर्योदय किया है। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग अब अपनी नई रिलेशनशिप को तलाश करने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अब चाहते हैं कि भाई मेरे जीवन में एक नया रास्ता खुल जाए। आप अपने लिए कुछ प्रपोजल हो सकता है आपको आ रहा होगा, हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो सकता है अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप अपने पैशन के तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ तो कुछ ऐसा है जो इमेजिनेशन में बैठा हुआ है, और ये न्यू बिगिनिंग आप बिल्कुल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। यस, आप जानते हैं आपके लाइफ में एक डर, आपके लाइफ में एंजाइटी क्रिएट करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले की भी कोई कमी नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। आज भी लोग आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं, आपके अपने बन के आते हैं, पीस जैसा दिखाते हैं, अपना एक अलग ही प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन अंदर से वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। तो ये सारे लोग आज भी आपके लिए मौजूद है, लेकिन फिर भी आप इनसे उबर के बाहर जाना चाहते हो, अपनी नई तलाश करना चाहते हो, नए लोगों को सेटअप करना चाहते हो, नए लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हो। अब देखते हैं ये परिणाम उनके लाइफ में यहाँ क्या निकल कर आने वाला है। उनके लाइफ में यहाँ परिणाम निकल कर आएगा कि वो अपने लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। जिन लोगों ने आपको एंजाइटी दी, जिन लोगों ने आपको लाइफ में परेशानी क्रिएट की, अब वो अपने जीवन में कंफ्यूज्ड होते हुए नज़र आएंगे। उनके जीवन में चॉइसेस बहुत होंगे, लेकिन इल्यूजन भी बहुत रहने वाला है। अब वो अपनी आपको इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने आपकी लाइफ में नुकसान पहुंचाया है, हो सकता है कि वो अब ये बात समझने की कोशिश करें कि किस तरह से इमोशनली किसी को हर्ट किया जाए तो अपने लाइफ में भी वैसा ही होता है। अब मतलब आप अब डिप्लोमेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग, है ना, जो लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है। अब वो लोग एक नए इंस्पिरेशन और नई आइडिया के साथ अपने भी जीवन में एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ईश्वर के द्वारा क्या संदेश आया। ईश्वर ने आपको संदेश दिया है कि अब आप
अपनी एक नई स्थिति, मैंने कहा ना आप में से कुछ लोग घर खरीदने की सोच रहे हो या फिर आपके यहाँ मंगल कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने स्वयं को ढूंढना चाहते हो, स्वयं को खोजना चाहते हो कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से तराशूं, मैं किस तरह से अपने आप में पवित्रता लेकर आऊँ, किस तरह से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊँ। तो यहाँ आप अपनी दो चीज़ों की न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। एक तो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा आप अपने अंदर झांक कर अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस, यस, मैंने कहा ये यहाँ पर ये बैलेंस का ही कार्ड है और ये भी कार्ड बैलेंस का ही आपके लिए आया है। यस, कुछ चीज़ों को लेकर आपके अंदर भी बहुत डर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे बाहर निकलकर अपने स्वयं को एक नई चीज़ों में बांधना चाहते हो। कुछ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो। आप अपने जीवन में सोचोगे कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी, तो यहाँ आपको विदाउट जजमेंट आगे बढ़ना होगा। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। आप अपने जितने भी फियर हैं उन सारी चीज़ों से यदि आप निकलना चाहते हो और अपने डर से बाहर आना चाहते हो, तो डियर आपको एनर्जी ऑफ लव ही बेस्ट रहने वाली है। आपको ये भी कहना है कि मैं अकेले तो नहीं हूँ, ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे साथ हैं, प्रभु की ताकत मेरे साथ है। ये जो प्रगति आप लाइफ में देखने वाले हैं या न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों को देखकर क्रिएट करना होगा, बैलेंस क्रिएट करना होगा। हो सकता है आप जिन कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन कामों में आपको थोड़ी सी परेशानियां या हो सकता है कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, बिना भेदभाव के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक नई सोच के साथ, नई योजनाओं के साथ आप सबके बीच में एकता का भाव, प्यार का भाव क्रिएट करना चाहते हैं। कई बार जब आप निष्पक्ष होकर देखते हैं तो कई बार आपको दूसरे पक्षों के बारे में भी समझने का मौका मिलता है। इसलिए आप जो भी नई शुरुआत करोगे उसमें किसी एक पक्ष को कभी नहीं सुनना चाहोगे। सभी के बारे में सुनकर, सभी को एक दूसरे से तोलकर और वास्तविकता का ज्ञान निकालकर आप आगे बढ़ना ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है। इसका मतलब है कि नज़रिया किसी एक तरफ नहीं रहेगा, दोनों तरफ आप देखकर आगे बढ़ेंगे। कई चीज़ों से हो सकता है सहमत न हो सकता है आपको समझाना मुश्किल हो सकता है ऐसी बातें भी हों जो हो सकता है जो आपको रोकती हों, आपको पसंद ना हो। तो आपको यहाँ पर अपने लिए कुछ डिसिप्लिन बनाने होंगे, ताकि आप, या अपने प्रिंसिपल्स बनाने होंगे, ताकि आप उनके दायरे में रहते हुए अपने आप को संतुलित भी करें और एक अनूठी मिसाल भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जीवन की एक नई कहानी शुरुआत हो रही है। व्यक्तिगत एक प्रेरणादायी स्थितियां निर्माण हो रही है, जहां पर अब आप अपने लाइफ में किसी भी प्रकार के डर को या अकेलेपन को जगह नहीं देना चाहते हैं। सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्यार के साथ, अंतर्दृष्टि के साथ, करुणा के साथ। अब आप एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। तो देखते हैं कृष्ण जी यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार के संदेश देते हैं। तो देखते हैं द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। यस, आपके पास आप अकेले नहीं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे हैं। यहाँ पर लेट यूर इनर ब्यूटी शाइन। तो यस, आप अंदर से कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ आपको जिन चीज़ों को लेकर प्यार और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में जिनके आंसर्स आप चाहते हैं, कृष्ण के प्रेयर से वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपको एक हेल्प भी मिलेगी, जिससे कि आप जो नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ आपको मदद भी दी जाए। आपको चिंता मुक्त रहना है, क्योंकि अब आपकी ये जो नई शुरुआत है वो एक प्रोग्रेसिव रहेगी, डिवाइनली ब्लेस्ड रहने वाली है ये। अब आप जो अकेलेपन से इतने समय से परेशान थे, अब आप अकेलेपन से नहीं गुजरेंगे, बल्कि कई लोग आपके साथ हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शंस हैं लाइफ में जो आपको फ्यूचर में भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अब आप कुछ चीज़ों की नई शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हो सकता है आपको कई चीज़ें सिखा के जाएगा, कई एक्सपीरियंस करा के जाएगा, हो सकता है कई कम्युनिकेशन में आपको कुछ दिक्कतें आ जाए, या फिर अपने आप को प्रूफ करने में यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस हैं तो चेंजेस में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ पर आया है टाइम टू रिलैक्स। तो यस, ये चीज़ें जब परिवर्तित हो रही हैं, इस समय आपको बहुत सोच समझकर पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि नई शुरुआत है। पूरी योजनाओं के साथ, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा वक्त आपका आ रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा गुड लक। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।